नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि नेचर के साथ क्या रिलेशन है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है इनका। जो नेचुरल थॉट है उसके अंदर है कि हमें नेचर से सारा कुछ मिलता है, तो हमें उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कि अगर नदी है तो उसको भी माता बोलते हैं। वो माँ क्यों बोल रहे हैं, अब इसको अगर हम बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझ के देखें कि हमने बच्चे को बताना कि बेटा नदी में गंद नहीं डालना क्योंकि इसी का पानी हम पीते हैं, तो हो सकता है हमारे कहने पे हमारे सामने वो रुक जाएगा, लेकिन बाद में शायद उसमें पत्थर भी फेंक देगा और शायद उसमें मल मूत्र भी छोड़ देगा। लेकिन अगर हम उसको ये बता देते हैं कि ये हमारी माता है या हमने इसे माँ की तरह ट्रीट करना है, तो वो शायद अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। इसके पीछे जो थॉट है वो है कि हर एक चीज़ हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, और जो देने वाला उसको देवता कहते हैं। अगर देवता है तो ये हमेशा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा। अगर हम नदी को खराब करते जाएंगे तो कल को नदी भी हमें खराब करने वाले हैं, वो आज हम देख रहे हैं। इसको दूसरी साइड पे अगर हम कंपेयर करें कि जो पैगंबरवाद है उसमें इस तरह की कई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलती है। उनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि जो कुछ अवेलेबल है वो ह्यूमंस की एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बनाया गया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भगवद गीता से देख सकते हैं। वहाँ पर हमें दूसरे और तीसरे चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी सारा एजुकेशन मिल जाती है कि जो देवता हैं उनके साथ हमारा परस्पर संबंध है, कि अगर हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो देवताओं की पुष्टि होगी और ना हमारी पुष्टि होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसी को जो पैगंबरवाद है उसके अंदर ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर किसी दूसरे जीव पे दया करने की बात नहीं आती है, क्योंकि बाइबल में ही सैंक्शन मिल जाता है कि आप इनको मार के काट के खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और शायद ये कारण है कि आज हम जो एनवायरमेंटल क्राइसिस दुनिया भर में देख रहे हैं वो इस विचारधारा के फैलने के साथ साथ फैला है। इसमें हम इसकी डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो बेसिक माइंडसेट है अगर हम उसको कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो वहाँ से हमें एक क्लैरिटी आ सकती है कि ऐसा क्यों था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो यहाँ लाखों साल से हैं, लेकिन एनवायरमेंटल डिजास्टर हमें पिछले 2000 साल में देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले भी थी, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारी सिविलाइजेशंस जो थी जिनको वाइप आउट किया गया है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था क्या करना है, लेकिन अब हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं या उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं, लेकिन जो माइंडसेट है वो वही है कि हर एक चीज़ हमारे एक्सप्लॉइट करने के लिए बनी है। इसमें वो सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपको किसी खेत में से पैदावार बढ़ानी है तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल दो, वहाँ पे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, लेकिन ह्यूमंस की जो कंजम्पशन है उसके लिए तो अच्छा खासा मिल जाएगा। अब अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर को ही कंपैरिजन करके देखते हैं तो कम से कम 10,000 साल पुराना तो हमारे देश का डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, और बिना किसी इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी पेस्टिसाइड के किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर है वो हमारी हेल्प करती है कि अगर ऐसे कीड़े हैं जो पैदावार को खाते हैं तो उन कीड़ों को खाने वाले जो जिन्हें हम आज मित्र कीट बोलते हैं वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो ओवरऑल माइंडसेट है अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो एक तरफ है जहाँ पर एक रेसिप्रोसिटी है कि म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करनी है, कि जो देवता हैं वो हमारा भला करते हैं तो हमें देवताओं का भला करना है। दूसरी ओर है कि गॉड ने क्रिएट किया हुआ है ये सारा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और हमने इसको एक्सप्लॉइट करना है।